कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद अर्जुन के मन में भारी अस्थिरता और अनगिनत विचारों का द्वंद्व छाया हुआ था। अपने मन की शांति के लिए वह बार बार श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता। एक दिन जब सूर्य पश्चिम में डूब रहा था और चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा मन जैसे एक बग्रह बन गया है। अतीत के पाप, युद्ध की हानि और भविष्य की अनिश्चितता हर क्षण मुझे सताती रहती है। इस चिंतन का अंत कब होगा? श्री कृष्ण ने अपनी चिरपरिचित करुणामय मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा, पार्थ, जो तुम अनुभव कर रहे हो वह संसार के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे इस मानसिक बंधन को काटने का एक ही उपाय है ज्ञान और कर्म का संतुलन। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन की इस उथल पुथल को शांत कर सकती है। ध्यान से सुनो। एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अपने धर्म, विद्या और जीवन के उच्च सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध था। उसके 3 पुत्र थे और वह उनके लिए अत्यंत चिंतित रहता था। ब्राह्मण ने अपने जीवन का हर क्षण अपने बच्चों को सिखाने और उन्हें सही मार्ग दिखाने में लगाया था। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी, उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। ब्राह्मण हर दिन सोचता, मेरे पुत्र क्या मेरे दिखाए मार्ग पर चलेंगे? क्या वे संसार के प्रलोभन और संघर्षों का सामना कर पाएंगे? क्या वे सही निर्णय लेंगे? इस चिंता ने उसके जीवन की शांति को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वह रात रात भर जागता रहता, हर पल इन्हीं विचारों में डूबा रहता। उसका शरीर दुर्बल होने लगा और उसकी ऊर्जा समाप्त होने लगी। उसके पुत्रों ने उसकी स्थिति देखी और कहा, पिताजी, आपको क्या चिंता है? हम आपकी हर बात मानते हैं। आप क्यों हर समय इतने व्यथित रहते हैं? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, वत्स, मेरी चिंता केवल तुम्हारे भविष्य को लेकर है। संसार कठिन है और मैं नहीं जानता कि तुम इस कठिनाई का सामना कैसे करोगे। एक दिन उस गांव में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ। वह अपने तप और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण ने सोचा, शायद यह साधु मेरी चिंता का समाधान कर सकते हैं। वह साधु के पास गया और अपनी सारी समस्याओं को उनके सामने रखा। साधु ने शांत भाव से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी समस्या तुम्हारे पुत्रों से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन से है। ब्राह्मण चौंक गया। उसने पूछा, कैसे? मेरी चिंता तो मेरे पुत्रों के लिए है, इसमें मेरा मन कहां दोषी है? साधु ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम अपने पुत्रों के भविष्य को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन यह केवल तुम्हारा भ्रम है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके अपने कर्मों से निर्धारित होता है। तुम्हारी चिंता केवल तुम्हारे अहंकार का प्रतिबिंब है। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और पूछा, तो मैं क्या करूं? मेरी चिंता इतनी गहरी हो चुकी है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। साधु ने कहा, मैं तुम्हें 3 परीक्षण दूंगा। अगर तुम इन्हें पूरा कर सको तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। साधु ने कहा, तुम्हें एक पूरा दिन बिना किसी चिंता के बिताना होगा। जो भी विचार तुम्हारे मन में आए उन्हें नकारना नहीं है, लेकिन उनके साथ बहना भी नहीं है। बस उन्हें आते जाते देखना है। ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने पूरे दिन अपने मन पर ध्यान दिया, लेकिन जैसे ही वह शांत होने की कोशिश करता, उसके मन में और अधिक विचार आने लगते। अतीत की गलतियां, भविष्य की चिंताएं और अपने पुत्रों के प्रति असुरक्षा उसे घेरे रहती। दिन के अंत में वह साधु के पास लौटा और कहा, मैं असफल रहा, मेरे विचार मुझे नियंत्रित करते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो समस्या है। तुम यह मानते हो कि तुम अपने विचारों के स्वामी हो, लेकिन वास्तव में तुम उनके दास हो। जब तक तुम इस सत्य को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी चिंता समाप्त नहीं होगी। साधु ने दूसरा परीक्षण दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जो भी तुम्हें सबसे अधिक डराता है, उसे नजरअंदाज मत करो, बल्कि उसका सामना करो। ब्राह्मण ने गहरी सोच में डूबकर अपने सबसे बड़े डर को पहचाना। अपने बच्चों के असफल होने का डर। उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम्हें जो भी निर्णय लेने हैं, उन्हें स्वयं लो। शुरुआत में ब्राह्मण को अपने निर्णय पर अत्यधिक भय और असुरक्षा महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके बच्चे सही निर्णय ले रहे हैं और अपने कार्यों में सफल हो रहे हैं। उसने महसूस किया कि उसका डर
केवल उसकी कल्पना थी। साधु ने तीसरे और अंतिम परीक्षण के लिए कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य करो। अपनी चिंताओं को स्वीकार करो और उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दो। यह समझो कि तुम केवल एक माध्यम हो। तुम्हारे बच्चों का भविष्य और उनके कर्म ईश्वर के हाथ में है। ब्राह्मण ने गंगा के किनारे जाकर ध्यान किया। उसने अपनी सारी चिंताओं और भय को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि चिंता केवल उसके मन का भ्रम थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहानी सुनाकर कहा, पार्थ, यह ब्राह्मण तुम्हारी ही तरह था। वह अपने अतीत, भविष्य और वर्तमान के भार से जकड़ा हुआ था। लेकिन उसने जब यह समझा कि का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तब वह मुक्त हो गया। अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। केवल वर्तमान में कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया। मैं अपनी चिंताओं का भार आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं अब केवल अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सत्य है। पार्थ, सोचो, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो। फिर अपने कर्म के पथ पर चलो। यही तुम्हें शांति और सफलता दिलाएगा। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी मन की उलझनों से मुक्ति पाई और श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जो वक्त के साथ नहीं चलते, वे वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, लेकिन सच्चाई की कीमत वे कभी समझ नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं, वे अंदर से खोखले हो सकते हैं। अपनों से उम्मीद मत रखो। जब अपने ही तुम्हें समझ नहीं सके, तो पराइयों से उम्मीद क्यों? कुछ दर्द इंसान को खामोश कर देते हैं, वरना कौन खुश रहना नहीं चाहता। वक्त के साथ धीरे धीरे सब समझ आ जाता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। सत्य को निकलने में समय लगता है, लेकिन जब तक वह बाहर आता है, झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। प्रेम और मौत एक जैसे हैं ना? वे उम्र देखते हैं, न समय न जगह। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। विश्वास एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधा दिल में आग लगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। वही लोग जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती, अक्सर जरूरत के वक्त सबसे ज्यादा काम आते हैं। जैसे बारिश की कमी से फसल खराब होती है, वैसे ही संस्कारों की कमी से पूरी पीढ़ी बिगड़ जाती है। जीवन ने समझदार बनकर हमें समझौते करना सिखा दिया है, लेकिन ध्यान रखना, बातों से ज्यादा आपका काम बोलेगा। जिंदगी एक ही बात मिलती है, इसे हंसकर जीना है या रोकर, यह आपका चुनाव है। जहां आदर ना हो वहां मत जाओ, और जहां आदर हो वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद तो आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस काबिल बनाओ कि हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर सको। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते, तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है, लेकिन याद रखना, पैसे से बड़ी दौलत सच्चे रिश्ते हैं। वही लोग जो बिना स्वार्थ के हमें चाहते हैं, हमारी असली पूंजी है। जब वक्त बदलता है तो अपने और पराये सबकी पहचान हो जाती है। हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज या व्यक्ति पर अपना हक मत जता। किसी की कद्र वक्त रहते करो, क्योंकि अगर कद्र नहीं की तो ऊपर वाला छीन लेगा। असली और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। हर कोई मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन क्या आपने खुद को पाया है? खुद से दूर भागने वाले लोग सच्ची खुशी से भी दूर हो जाते हैं। व्यक्ति की खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में होती है। किसी की आदत को परखना हो तो उसे अधिकार दो, और फितरत को जानना हो तो उसे आजादी दो। खुद को कमजोर मत बनाओ। वक्त आने पर प्यार और क्रोध दोनों करना सीखो। खामोशी कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो तकलीफ जरूर होगी। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। भरोसा किसी पर करो, लेकिन इतना भी नहीं कि वह उसे तोड़कर आपको चोट पहुंचाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो स्वार्थ से परे होते हैं। जीवन में सच्चे सुख के लिए अपने अंदर झांकना और आत्मा की शांति को प्राथमिकता देना जरूरी है।
श्री कृष्ण कहते हैं, वे लोग जो अपने विचारों और कर्मों से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाते हैं, वही सच्चे अर्थों में जीवन को अमीर बना देते हैं।